हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको एफडी और आरडी में डिफरेंसेस को बताने वाला हूं। अगर आप एफडी और आरडी में कंफ्यूज हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको एफडी में इन्वेस्ट करना चाहिए या आरडी में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपके सभी कन्फ्यूज़न, आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इतना ही नहीं, वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि आपके लिए एफडी बेस्ट रहेगा या आरडी में इन्वेस्ट करना बेस्ट रहेगा। सो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एफडी और आरडी है क्या। एफडी का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट और आरडी का मतलब होता है रेकरिंग डिपॉजिट। ये दोनों ही एक ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान हैं जो मैच्योरिटी पर आपको गारंटीड रिटर्न देते हैं। एफडी में आपको एक मुश्त बड़ा रकम जमा करना पड़ता है और मैच्योरिटी पूरा होने पर इस रकम के साथ आपको ब्याज सहित पूरा पैसा दिया जाता है, जबकि आरडी में आपको हर महीने छोटे छोटे रकम जमा करने होते हैं और मैच्योरिटी पूरा होने पर इस जमा किए गए रकम पर आपको ब्याज सहित पूरा पैसा मिल जाता है। एफडी में आप मिनिमम 100 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इसकी अपर लिमिट कोई भी नहीं है, आप जितना चाहें एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जबकि आरडी में आप मिनिमम 1000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इसकी भी कोई भी अपर लिमिट नहीं है, लेकिन कुछ बैंक इसके लिए अपर लिमिट सेट करके रखती है। कुछ बैंक में सिर्फ 15 लाख रुपया इसमें इन्वेस्टमेंट करने का ही लिमिट होता है, तो ये आप बैंक से पता कर सकते हैं। अगर हम टेन्योर की बात करें तो एफडी में आप कम से कम 7 दिन के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जबकि आरडी में आप कम से कम 6 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करें तो एफडी और आरडी दोनों में आपको लगभग बराबर ही इंटरेस्ट मिलता है। एफडी में आपको 3.5% से लेकर 7.5% के बीच इंटरेस्ट मिलता है। अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए एफडी करवाते हैं तो उसमें आपको और भी ज़्यादा इंटरेस्ट मिल सकता है, जबकि आरडी में आपको 3.5 से लेकर 8.5% के बीच इंटरेस्ट मिलता है। इसमें टेन्योर बेसिस पे आपको इंटरेस्ट मिलता है। जितना ज़्यादा साल का आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं उतना ज़्यादा ही आपको इसमें इंटरेस्ट मिलता है। इसमें भी आपको अगर सीनियर सिटीजन के लिए आरडी करवाते हैं तो उसमें आपको और भी ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। एफडी में आपको ईयरली बेसिस पे इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि एफडी में आपको सालाना ब्याज मिलता है, जबकि आरडी में आपको क्वार्टरली बेसिस पे इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि हर 3 महीने पर आपको जमा किए गए राशि पर आपको ब्याज मिलता है। अगर हम टैक्स बेनिफिट की बात करें तो अगर आप एफडी या आरडी में जमा किए गए राशि पर पूरे साल भर में 10,000 रुपये से ज़्यादा का ब्याज कमाते हैं तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, वो 100% टैक्सेबल होगा। और अगर आप एफडी या आरडी में जमा किए गए राशि पर पूरे साल भर में 40,000 रुपये से ज़्यादा का ब्याज कमाते हैं तो उस पर आपको टीडीएस भी देना पड़ेगा। ये लिमिट सीनियर सिटीज़न के लिए 50,000 रखी गई है। अगर आप सीनियर सिटीज़न के लिए एफडी या आरडी अकाउंट खोलते हैं और उस पर सालाना 50,000 रुपये से ज़्यादा का ब्याज कमाया जाता है तो उस पर आपको टीडीएस देना पड़ेगा। अगर हम टैक्स छूट की बात करें तो अगर आप आरडी अकाउंट किसी भी पोस्ट ऑफिस बैंक में खुलवाते हैं तो वहां पे आपको टैक्स एक्सेम्पशन मिलता है, टैक्स में छूट मिलता है, जबकि एफडी अकाउंट में 1.5 लाख रुपए तक के इन्वेस्टमेंट पर आपको टैक्स एक्सेम्पशन मिलता है, टैक्स में छूट मिल जाती है। अब आपके मन में सवाल होगा कि आपको एफडी में इन्वेस्ट करना चाहिए या आरडी में इन्वेस्ट करना चाहिए। आपके लिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान कौन सा होगा। देखिए, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास एक मुश्त बड़ी राशि है, एक बड़ा रकम है, तो डेफिनेटली आपको एफडी में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। एफडी में आपको मंथली बेसिस पे कैश पे आउट का भी ऑप्शन मिलता है। आप हर महीने अगर आप एक रकम चाहते हैं, एक छोटी रकम चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एफडी में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। एफडी उनके लिए भी ठीक है जो कि रिटायर्ड पर्सन है और उन्हें मंथली बेसिस पे कुछ पैसा चाहिए तो वो एफडी में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास एक मुश्त बड़ी राशि नहीं है, एक बड़ा रकम नहीं है, आप हर महीने छोटा रकम जमा करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके लिए आरडी में इन्वेस्ट करना ही सही रहेगा। अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं, आप अपनी सैलरी में से हर महीने एक छोटा रकम आरडी अकाउंट में जमा कर सकते हैं। इससे आपको मैच्योरिटी पूरा होने पर एक बड़ा रकम मिल जाएगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि क्या आप एफडी और आरडी से मैच्योरिटी पूरा होने से पहले पैसा निकाल सकते हैं या नहीं। देखिए, एफडी और आरडी में मैच्योरिटी पूरा होने से पहले पैसा नहीं निकाला जा सकता है, लेकिन कुछ इमरजेंसी केसेस में आप एफडी और आरडी से मैच्योरिटी पूरा होने से पहले भी पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए बैंक को आपको पेनल्टी देना पड़ेगा।
खुशी की बात यह है कि आप एफडी और आरडी अमाउंट से लोन भी ले सकते हैं। यहाँ पे आपको लोन लेने की सुविधा भी मिल जाती है। अगर हम हाई रिटर्न की बात करें तो एफडी में आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलता है, तो कोशिश आपको यही करना चाहिए कि आपको एफडी में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो आपके लिए बहुत ही खास रही होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपके मन में किसी भी तरह का सवाल है इस टॉपिक से रिलेटेड तो मुझे आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह खास वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए टेक्ज़ैप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं।